तो इस तरह आपने देखा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर हैं वो वर्धमान महावीर और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर होते हैं ऋषभदेव। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव और जैन धर्म के 24 तीर्थंकर की अगर सूची आपको याद ना हो तो आपको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस स्लाइड को बोलेंगे, अजित का हर संभव अभिनंदन करो ताकि सुमति से पद्म प्रभु को पार्श्वनाथ और चंद्र प्रभु को पहचान सको। दूसरा लाइन आप याद रखेंगे, विधि पूर्वक शीतल पानी से श्रेयांश को पूज्य मानो ताकि विमल अनंत धर्म और शांति मिले। उसके बाद आप लाइन बोलेंगे तीसरा, कुंठू अरि और मल्ली को याद रखो ताकि मुनि नेमी और अरिष्ट ना हो तथा पार्श्व में महावीर रहे। आप इस तरह अगर 3 लाइन को याद करते हैं, इस 3 लाइन से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, उसके बाद पद्म प्रभु सो पार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु को चंद्र प्रभु। उसके बाद आप देखेंगे विधि से आप निकालेंगे सुबधिनाथ, शीतल पानी से शीतलनाथ निकालेंगे, श्रेयांश से श्रेयांशनाथ निकालेंगे, विमलनाथ निकालेंगे, अनंतनाथ निकालेंगे, धर्मनाथ निकालेंगे, शांतिनाथ निकालेंगे, कुंठुनाथ निकालेंगे। उसके बाद आपके पास तो आ जाएंगे लाइन, तो कुंठुनाथ निकालेंगे, अरिनाथ निकालेंगे, मल्लीनाथ निकालेंगे ताकि मुनिनाथ आपके पास उत्तर आ जाएगा, नेमी, अरिष्ट, पार्श्वनाथ, महावीर। ये 24 तीर्थंकर आपको बन जाएंगे। तो 24 तीर्थंकर की सूची आपको 24 तीर्थंकर की सूची आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगी और इस तरह आप आसानी से याद रखें। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करना ना भूलें ताकि हम आपको लिस्ट भेज सके। अब वर्धमान महावीर के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। वर्धमान महावीर देखिए, ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी में जो भारत वर्ष में प्रथम धार्मिक क्रांति का काल भी माना जाता है। ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर भारत वर्ष में धार्मिक क्रांति का काल भी माना जाता है। और भारतीय लेवल पर नहीं, वह जो सदी थी वो वैश्विक लेवल पर भी वैचारिक क्रांति का काल थी। उस कालखंड को जब आप गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे उस कालखंड में यूनान में भी महान चिंतक थे, यूरोप में भी महान चिंतक उस समय, यूरोप में नहीं यूनान में महान चिंतक थे, चीन में भी महान चिंतक थे, भारत वर्ष में महान चिंतक थे। तो उस कालखंड को आप चिंतन का काल भी कह सकते हैं, उस कालखंड को। अब मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पर ईसा की 5वीं 6वीं शताब्दी पूर्व में जो भारत वर्ष में धार्मिक क्रांति हुई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के संप्रदायों का वर्णन है, तो विभिन्न प्रकार के संप्रदायों के वर्णन में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको स्पष्ट रूप से एक महात्मा बुद्ध का मिलेगा और एक वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर और महात्मा बुद्ध ये दोनों ही समकालीन। तो प्रीवियस वीडियो में आपने महात्मा बुद्ध के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली। वर्धमान महावीर का की चर्चा के विषय है वर्धमान महावीर। तो वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर थे। और इनका जन्म 599, कहीं कहीं कुछ पुस्तकों में आपको 600, लगभग में 600 लिखा जाएगा, तो 599 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम। ये वैशाली कहाँ है? तो ये वर्तमान में जो वैशाली आप देख रहे हैं वो हाजीपुर बिहार में पड़ता है। लेकिन जब इस वैशाली की राजधानी की मैं बात करूंगा और वैशाल की बात करूंगा तो वहां पर आप बतलाएंगे मुजफ्फरपुर का वैशाख नामक गांव। तो यहाँ पर ये वैशाली कहा जाता है कि इक्ष्वाकु वंश के राजा विशाल ने बसाया था, इसलिए इसके नाम पर वैशाली पड़ा। तो 599 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडन ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुंडन ग्राम में जन्म हुआ था महावीर का, वर्धमान महावीर का। देखिए इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था इसके बाद इनके राज्य में इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। अगर आपको याद हो तो इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, और इनकी माता का नाम त्रिशाला, ये भी याद रखेंगे। इनकी माता का नाम त्रिशाला या त्रिशला, आप इस तरह से बोल सकते हैं। अंग्रेजी में क्योंकि त्रिशाला बोल दिया जाता है तो आप इस तरह से इसको त्रिशला भी बोल देते हैं, त्रिशला इनकी माता का नाम। अब वर्धमान का जब जन्म हुआ था तो इनके राज्य में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी, धन संपत्ति में, उपज में वृद्धि हुई थी, इसलिए इनके पिताजी ने इनका नाम वर्धमान रखा था। तो आपको याद रखना है कि वर्धमान महावीर, इनके बचपन का नाम था वर्धमान, याद रखना है। और वर्धमान के एक बड़े भाई थे, उनका नाम था नंदी वर्धन, ये भी याद रखेंगे। वर्धमान महावीर के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन, ये भी याद रखेंगे। आपको इस घटना को याद रखना पड़ेगा क्योंकि पिताजी के मरने के बाद नंदी वर्धन से आज्ञा लेकर के ही इन्होंने गृह त्याग किया, ये ध्यान रखना है। नंदी वर्धन इनके बड़े भाई थे।
और इनकी जो माता थी, इनकी माता वर्धमान की माता महावीर, भगवान महावीर की जो माता थी, भगवान महावीर की माता वो त्रिशाला थी। तो त्रिशाला की एक बहन थी चलना, इसको याद रखना, कृष्णा की एक बहन थी। अब इसको ध्यान रखना है कि त्रिशाला की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी बिंबिसार से हुई थी, बिंबिसार। तो वर्धमान महावीर के आज के रिश्ते में मौसा लगते थे बिंबिसार, यह भी ध्यान रखना। और ये चेतक गणराज्य, चेतक गणराज्य, चेतक गणराज्य की राजकुमारी थी त्रिशाला, राजकुमारी थी त्रिशाला। तो आपको यह भी याद रखना है कि चेतक राज्य से संबंध था त्रिशाला का, तो वर्धमान महावीर के रिश्ते में भी था। और वर्धमान महावीर राजसी परिवार के थे और वर्धमान महावीर क्षत्रिय कुल के थे, इक्ष्वाकु वंश था, इनका वंश भी इक्ष्वाकु था। इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। यह एक आप इस बात को भी समझेंगे कि वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं और गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होते हैं। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रियों में एक अति प्रतिष्ठित वंश रहा है और इस वंश के भगवान राम भी माने जाते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के ही वर्धमान महावीर और वर्धमान महावीर, इसके बारे में आपने देख लिया। और वर्धमान महावीर की जो पत्नी थी, वर्धमान महावीर की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। ये भी आपको याद रखना है कि वर्धमान महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, वर्धमान महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। और वर्धमान महावीर की जो पत्नी थी यशोदा, यह कौंडिन्य गोत्र की थी, इसको भी ध्यान रखना है। और वर्धमान महावीर का जो अपना गोत्र था यह काश्यप गोत्र था, इसको भी ध्यान रखना है। वर्धमान महावीर का जो गोत्र था वो काश्यप था। वर्धमान महावीर की एक पुत्री थी, उस पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी, इसको भी ध्यान रखना है आप लोगों को। प्रियदर्शनी थी, अनुजा या प्रियदर्शनी। वर्धमान महावीर की पुत्री का नाम अनुजा या प्रियदर्शनी थी। और वर्धमान महावीर किसी इसी अनुजा या प्रियदर्शनी की शादी इसी अनुजा या प्रियदर्शनी की शादी, ध्यान रखना है, अनुजा या प्रियदर्शनी की शादी, अनुजा या प्रियदर्शनी की शादी जामाली से हुई थी, यह भी ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्धमान महावीर के दामाद का नाम क्या था, तो आप जवाब देंगे जामाली। और ध्यान रखना है कि जामाली इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्धमान महावीर के संघ में समकालीन समय में जैन धर्म में जो विरोध हुआ है वो जामाली के द्वारा। आपको यह याद रखना है कि जैन धर्म का विरोध करने वाला कौन था वर्धमान महावीर के समय में, तो आपको जवाब हो जाएगा कि जामाली था, जो प्रथम विद्रोह किया था जैन धर्म। अब वर्धमान महावीर जब 30 वर्ष के हो गए तो इन्होंने गृह त्याग किया। यह ध्यान रखना है आप लोगों को। महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में करते हैं और ये जब 30 वर्ष की अवस्था में आ जाते हैं तो गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग करने के बाद 12 वर्ष तक इन्होंने कठोर साधना की, 12 वर्ष तक कठोर साधना की। कठोर साधना का अभिप्राय कठोरतम, आप समझ सकते हैं कि महावीर का अर्थ था कि जीन थे, उन्होंने इंद्रियों को भी जीत लिया था कठोर साधना के। कुछ लोग दिगंबर के मत के अनुसार तो ये नंगे भी रहते थे। कठोर साधना की उसके बाद इन्हें सार वृक्ष के नीचे में ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह भी ध्यान रखना है कि 12 वर्ष के कठोर साधना के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसको ध्यान रखना है। अब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई, तो अब ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में यहाँ पर जैन दर्शन में हम लोग ज्ञान की बात में थोड़ा सा समझेंगे कि जैन दर्शन में ज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, जैन दर्शन में कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी है जिसका कि मैं उल्लेख करना चाहूंगा यहाँ पर। बौद्ध धर्म से इसके थोड़ा सा अंतर को भी देखेंगे। देखिए, जैन दर्शन में ज्ञान को एक विशेष अभिप्राय पर केवल्य के तौर पर रखा गया है। केवल मतलब वैसा ज्ञान जो संदेह रहित हो, अकाल बाधित हो,
मतलब जिस पर समय कालखंड का प्रभाव नहीं पड़ते, उसे हम केवल्य कहते हैं। जो जीवों को यथार्थ स्वरूप में समझ, जो तत्वों को यथार्थ स्वरूप में ही समझे, उसे हम केवल्य कहते हैं। और जिसे यह ज्ञान प्राप्त हो, उसे हम केवली कहते हैं। और इसी के लिए अहर्त शब्द का भी प्रयोग होता है। अहर्त का अर्थ यहां तीर्थंकर भी ले सकते हैं। अहर्त शब्द का प्रयोग इसी के लिए। तो जैन दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। जैसे जैन दर्शन अनेकांतवाद को मानता है। अनेकांतवाद, ये महत्वपूर्ण चीज को थोड़ा सा आप समझेंगे। अनेकांतवाद को ही स्यादवाद कहते हैं। यह स्यादवाद या अनेकांतवाद को आप समझेंगे थोड़ा सा। जैन दर्शन में स्पष्ट रूप से मान्यता है कि व्यक्ति या वस्तु जो भी होते हैं, वो सामान्य तौर पर एकांगी सत्य को ही समझते हैं, पूर्ण सत्य को नहीं समझ पाते। केवल जो केवल ज्ञान प्राप्त है वही पूर्ण तौर पर पूर्ण तरीके से सत्य को समझ पाता है। जब हम किसी वस्तु को समझते हैं तो अपने अपनी क्षमता के आधार पर सत्य का निरूपण करने लगते हैं, निष्कर्षण करने लगते हैं। वह पूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है। इसको स्यादवाद की परिभाषा में लोग कहते हैं कि समस्त स्याद अस्ति च स्याद नास्ति च स्याद आस्ति च वक्तव्य अवक्तव्यम च स्याद अवक्तव्यम, इस तरह के 7 स्टेप आते हैं। वो जैन दर्शन की कक्षा में आप लोगों को बतलाया जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है कि वस्तु अनेक गुणों वाले होते हैं, अनेक स्वरूप वाले होते हैं। तो हम लोग अपनी अपनी सीमा के अनुसार उसका नामकरण करने लगते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करते हैं। या जब हमारी क्षमता या हमारी सीमा उस सत्य को समझ नहीं पाती है तो हम लोग उसको अव्यक्त करते हैं। यही चीजें होती है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया कि एक अंधे या 7 अंधे के सामने में जब एक हाथी को रखा जाता है तो जो उसका पैर पकड़ता है वो उसको वृक्ष कहने लगता है, जो उसका पूंछ पकड़ता है कुछ और कहने लगता है, जो उसका सूंड पकड़ता है कुछ और कहने लगता है, जो उसका पेट पकड़ता है कुछ और कहने लगता है। लेकिन कुल मिलाकर के एक आंख वाला व्यक्ति उसको कहता है कि यह हाथी है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे पास अनेकांतवाद यह बतलाता है कि एक किसी वस्तु में विभिन्न प्रकार के गुण या धर्म होते हैं, और जिन्हें केवल या केवली जो होते हैं उन्हीं वस्तु को परमार्थिक स्वरूप में समझ पाते हैं। अन्य व्यक्तियों से परमार्थिक तरीके से समझ नहीं पाते हैं, एकांगी सत्य के तौर पर समझते हैं। जैन दर्शन की एक महत्वपूर्ण चीज जो आप लोगों को और मैं बताऊं कि जैन दर्शन आत्मवाद, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहां ध्यान रखना है कि बौद्ध दर्शन पुनर्जन्म को मानता है लेकिन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। यहां पर ध्यान रखना है, जैन दर्शन आत्मा के अस्तित्व को मानता है। यह बहुत बड़ी चीज है। अब जैन दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को मानने के बाद अब ये देखना है आप लोगों को कि जीवात्मा और आत्मा दोनों के संबंध में जैनों की मान्यताएं क्या है, इसको समझना है। भारत के प्रायः सभी दर्शनों में एक ही ऐसा जैन दर्शन है, अस्पष्ट रूप से विशेषकर नास्तिक दर्शन में, जो सभी प्रकार के यानी कि जो चेतन पदार्थ हैं उनको छोड़कर जड़ पदार्थों को भी जीव के श्रेणी में लाता है। यह ध्यान रखना। चेतन हम लोग पदार्थों को बांटते हैं अन्य दर्शन में जड़ और चेतन के रूप पर, और यहां पर कैवली के अंतर्गत जैन दर्शन में इन पदार्थों को भी इंद्रियों की संख्या के आधार पर बांटा जाता है। एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, 3 इंद्रिय, इस तरह के जीवों का वर्गीकरण होता है। एक बहुत बड़ी चीज बन जाती है, क्योंकि पदार्थ का वर्गीकरण जड़ और चेतन के आधार पर न होकर इंद्रिय जन्य विशेषता के आधार पर या इंद्रियों के आधार पर होना, यह जैन दर्शन की अति प्राचीन मान्यता को बतलाता है। जब वह स्पष्ट करते हैं कि जिसे हम सामान्य तौर पर आज मनुष्यों को चेतन समझते, पक्षियों को चेतन समझते हैं, जैन दर्शन अति प्राचीन काल से इस प्रकार की सजीवता का स्पष्ट चित्रण करता है। अति प्राचीन काल से, ऋषभदेव के जमाने से। अब महावीर, वर्धमान महावीर के समय से पूर्व, वर्धमान महावीर से पहले जैन दर्शन में जो महाव्रत थे वो मुख्यतः 4 प्रकार के थे। पार्श्वनाथ तक, उसको ध्यान रखना है। अहिंसा, सत्य, औस्त्य,
अस्ते एवं अपरिग्रह। अपरिग्रह, इसको ध्यान रखना है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ आप समझेंगे। अहिंसा का अर्थ होता है हिंसा नहीं करना, मतलब किसी जीव के लिए अहिंसा, उसके प्रति हिंसात्मक भावना करना रखना। अब यहां पर देखेंगे कि वर्तमान महावीर की जो अहिंसा का स्तर है वह अन्य दर्शन से बहुत ही ऊपर है। जहां पर बौद्ध दर्शन मध्यम मार्ग को स्वीकार कर देता है, लेकिन जैन दर्शन अपने अहिंसा के स्तर को बहुत ही अधिक ऊपर ले जाता है। मतलब अहिंसा के प्रति कठोरता के सिद्धांत का पालन जैन दर्शन करता है। यद्य बाद में आप देखेंगे कि जैन दर्शन का अत्यधिक जो प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, उसके पीछे में यह कारण था, लेकिन इसके बावजूद भी अहिंसा एक केंद्रीय तत्व रहा है जैन दर्शन का। सत्य आप लोग समझते ही होंगे। सत्य का अभिप्राय यहाँ पर पारमार्थिक सत्य से लेंगे और एक व्यक्ति के संदर्भ में भी लेंगे। एक व्यक्ति को उपदेश किया जाता है कि सत्य का अवसरण ले, और अस्त्य का अर्थ आप लोग समझ लेंगे कि चोरी नहीं करना। अस्त्य का अर्थ समझेंगे क्या? और चोरी नहीं करना। और अपरिग्रह का अर्थ समझेंगे कि संचय नहीं करना। ज्यादा संचय करना लोभ को उत्पन्न करता है। ज्यादा संचय करना लोभ और स्वार्थ को उत्पन्न करता है, ये भी ध्यान रखना। तो जैन दर्शन में अपरिग्रह पर भी बल दिया गया है। ये चार तो पहले से महाव्रत जैन दर्शन में थे ही, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और अपरिग्रह। लेकिन वर्धमान महावीर ने इसमें एक और पंच महाव्रत बना दिया, वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य शब्द की सबसे अधिक अच्छी व्याख्या महात्मा गांधी ने की है, कि सर्चर आफ्टर गॉड उन्होंने कहा है। ब्रह्मचर्य का मतलब रखा है सर्चर आफ्टर गॉड। ब्रह्मचर्य का शाब्दिक अर्थ रहता है ब्रह्मा के समान आचरण करने वाला। आप इसको समझ लेंगे। या इस तरह आप देखेंगे कि पहले से जो चार महाव्रत रहे हैं जैन दर्शन में, अहिंसा रहा है, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह। वर्धमान महावीर ने उसमें ब्रह्मचर्य को बढ़ा दिया। तो इस तरह जैन दर्शन मुख्यतः अहिंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन सिद्धांतों पर पंच महाव्रत के तौर पर आगे बढ़ता है। पंच महाव्रत इन्हें कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पहले से कितने महाव्रत थे, तो आपका जवाब होगा पहले से 4 महाव्रत थे, और वर्धमान महावीर ने इसमें से एक महाव्रत को बढ़ा दिया। वो महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य का महाव्रत था। ये ध्यान रखना है, आप नोट कर लीजिए। अब यहां पर 2-3 चीजों को आप लोगों को देखना है। जैन दर्शन में मुख्यतः जो बल दिया गया है अहिंसा, सत्य, अस्त्य और परिग्रह। इसके लिए सम्यक सिद्धांत इसमें भी, महात्मा बुद्ध के दर्शन में भी अष्टांगिक मार्ग था। महात्मा बुद्ध के दर्शन में अष्टांगिक मार्ग, लेकिन जैन दर्शन में मुख्यतः सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक कर्म पर बल दिया गया है। सम्यक कर्म पर बल दिया गया, ये ध्यान रखना। जैन दर्शन में मुख्यतः 2 पर बल दिया गया, 3 पर, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक कर्म पर अधिक बल दिया गया है। अब यहां पर देखेंगे तो अब महात्मा बुद्ध के दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है, लेकिन जैन दर्शन में यहां पर जो बल दिया गया है वो इससे 3 चीजों पर बल दिया गया है। अब केवली के बारे में जैन दर्शन में इन्हें अनंत वीर से युक्त माना गया है। अनंत वीर से युक्त का मतलब होता है अनंत शक्तियों से, अनंत शक्तियों से। तो किसी भी केवली के लिए अनंत चतुष्टय शब्द का प्रयोग किया गया है। केवली के लिए अनंत चतुष्टय शब्द का प्रयोग किया गया है। अनंत चतुष्टय को भी आप लोग समझेंगे। यहाँ पर जब कभी भी आपसे इतिहास के संदर्भ से क्वेश्चन हो जाए कि अनंत चतुष्टय क्या है, तो आप लोग उसको भी समझेंगे। अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय तो अगर आप लोगों को समझना है, इसके अंतर्गत अनंत की 4 कोटियों को आप शामिल करेंगे। ये 4 प्रकार के अनंत इसमें रहेंगे, जिसमें कि सबसे पहला आ जाएगा अनंत ज्ञान। सबसे पहले अनंत ज्ञान। अब उसके बाद आ जाएगा अनंत वीर्य, मतलब अनंत शक्तिमान होना चाहिए। अनंत ज्ञान, अनंत
वेद याद रहना चाहिए। अनंत दर्शन, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान है, अनंत वेद है, अनंत दर्शन है, अनंत कर्म। इस चीज पर आप फोकस करेंगे तो इन्हें अनंत चतुष्टय कहा जाता है, जो प्रत्येक के लिए। जीवों का वर्गीकरण जब इंद्रियों के आधार पर होता है, उसके बाद यह जीवों को दो भागों में जैन दर्शन में अंदर में बांटा जाता है, या अलग प्रकार से बांटा जाता है, मुक्त जीव और दूसरा बद्ध जीव। बद्ध जीव। अब यहां पर कर्मफल सिद्धांत की व्याख्या भी की गई। जैन दर्शन के अनुसार कर्मफल होता है, जो आप जो कर्म करते हैं उसका जो फल होता है, कर्म का फल, उसके लिए एक विशिष्ट पदार्थ पुद्गल को माना गया है। पुद्गल कर्म फल का छोटा सा कर्म फल का जो छोटा सा हिस्सा है, जो अपने कर्ता को खोजता है, कर्ता के पास पहुंचता है। यहाँ पर कर्ता भोक्ता बन जाता है, ध्यान रखना है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो उसके लिए कर्ता और कर्ता ही भोक्ता बनता है। और कर्म फल सिद्धांत इस पुद्गल पर आधारित है। आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुद्गल अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए विशेषकर इतिहास के दृष्टिकोण से, तो पुद्गल का मतलब कर्म फल का छोटा सा हिस्सा था, जो अपने कर्ता को खोजता है। कर्म फल का ही पार्ट था, कर्म फल ही कहा जाता है। जीव को बांटा जाता है जीव व मुक्त जीव और बद्ध जीव। जो अहर्त होते हैं वो मुक्त जीव की श्रेणी में जाते हैं, और जो अहर्त नहीं होते हैं वो बद्ध जीव की श्रेणी में जाते हैं। अब यहाँ पर जैन दर्शन को जब हम देखेंगे, जैन दर्शन की छोटी छोटी चीजें थी जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से था। अब जैन दर्शन को जब हम आगे देखते हैं तो पटना में एक बार मगध में खासकर अकाल पड़ा। अब मगध में एक बार अकाल पड़ा। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो आपको कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति आ गई होगी। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध के सम्राट, मगध के सम्राट याद रखेंगे। उस समय जैन दर्शन के दो प्रमुख आचार्य थे। एक था स्थूलभद्र, नाम याद रखेंगे, और दूसरा था भद्रबाहु, ध्यान रखेंगे। एक का नाम स्थूलभद्र, दूसरा का नाम भद्रबाहु। तो जब अकाल पड़ा तो जैनियों का एक समूह भद्रबाहु, जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की, भद्रबाहु के नेतृत्व में जैनियों का एक समूह दक्षिण की ओर गया, भद्रबाहु के नेतृत्व में, और एक समूह नहीं पड़ा मगध में। जो दक्षिण की ओर गए, चंद्रगुप्त मौर्य खुद दक्षिण की ओर गए थे इस समूह के साथ। दक्षिण की ओर जाने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर एक संलेखना की विधि मानी जाती है, संलेखना की विधि। इस विधि के अंतर्गत जैन स्पष्ट रूप से जीवन के अंतिम दिनों या जो उनका निर्धारित दिन हो, उस तिथि से उपवास करना प्रारंभ कर देते हैं, और उपवास करते ही अपने प्राण का त्याग करते हैं। उपवास करना, तो संलेखना की विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण का त्याग किया। और ये भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर जो जैन गए थे वो नंगे रहने लगे। अब यहीं से जैन दर्शन में एक पंथ बना दिगंबर, याद रखना है। और मगध में जो जैन रहे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, वे श्वेत कपड़े पहनने लगे। तो इसलिए एक समूह बना श्वेतांबर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जैन दर्शन के कितने समूह हैं मुख्य रूप से, तो आप जवाब देंगे तो श्वेतांबर और दिगंबर, या दिगंबर और श्वेतांबर दोनों ही संप्रदाय माने के पंथ है।
लेकिन मुख्य रूप से अगर मोटे तौर पर अगर आपको बांटना हो तो आप देखिए श्वेतांबर और दिगंबर। यहां तक आपने समझा कि दिगंबर संप्रदाय के चंद्रगुप्त मौर्य बन गए थे, अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम दिनों में असंदिग्ध रूप से जैन दर्शन के अनुयायी, ये ध्यान रखना है, जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म के अनुयायी बन गए। अब यहां पर देखेंगे कि दिगंबर और श्वेतांबर जैन साहित्य में, जैसा कि आप लोगों ने कल बौद्ध साहित्य के बारे में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जैसे बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक नाम से जानते हैं, बौद्ध साहित्य को आप किस नाम से जानते हैं? बौद्ध साहित्य को जानते हैं आप त्रिपिटक नाम से। इस त्रिपिटक के अंतर्गत विनय पिटक, अभिधम पिटक, मस्तक पिटक। विनय पिटक आप इसमें ध्यान रखेंगे तो विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक एवं अभिधम पिटक है। आप लोग थोड़ा इसको याद रखेंगे कि विनय पिटक और सुत्त पिटक का प्रथम बौद्ध संगति से आया है, अभिधम पिटक सबसे बाद का है। इसी तरह जैन साहित्य में, जैन साहित्य को सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम से अंग बनते हैं, अंग बनते हैं और अंग से उपांग बनते हैं, उनके बाद सूत्र वगैरह इत्यादि आते हैं। कालांतर में जैन में सूत्र भी है और पुराण भी है। अब यहां पर मैं प्रश्न पूछूंगा कि हरिवंश पुराण, ये आपको याद रखना है कि हरिवंश पुराण जैन धर्म से संबंधित है, हरिवंश पुराण। और सूत्र में अगर पूछूंगा तो आपको जवाब देना है कल्प सूत्र जैन से संबंधित है। तो जैन साहित्य का जो विभाजन है वह आता है आगम में, अंग में, उपांग में। इसको ध्यान रखें। कल की वीडियो में आपने पढ़ा था कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म की जो भाषा थी, बौद्ध धर्म की भाषा, तो पाली के बाद संस्कृत होने लगी। जैसे ही दर्शन उसका डेवलप होता है तो संस्कृत, पाली प्लस संस्कृत होने लगी। लेकिन जब हम जैन दर्शन की बात करेंगे, जैन दर्शन एवं धर्म की बात करेंगे, तो पहले इनकी भाषा प्राकृत होती है, उसके बाद इनकी संस्कृत होती है। प्राकृत और संस्कृत होती है। पहले इनकी भाषा प्राकृत है, कालांतर में इनकी भाषा संस्कृत हो जाती है। आज इस टॉपिक में आप अंतर भी दोनों के बीच में देख रहे हैं, उसको भी देखेंगे कि बौद्ध धर्म की जो भाषा रही है वह पहले पाली रही है, बाद में संस्कृत आई है। जैन दर्शन एवं धर्म की जो भाषा रही है पहले प्राकृत आई है, और उसके बाद संस्कृत आई। ये दो इसके अंग रहे हैं और जैन दर्शन का विकास भी आप लोगों ने देखा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो जैन दर्शन में कुछ चीजें आपको और समझनी होगी। जैसा कि हमने समकालीन बौद्ध के समकालीन शासकों का वर्णन किया था, तो महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों का भी जो वर्णन किया था उसके साथ ही साथ इनका भी देख लेंगे। देखिए, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन दोनों ही दो शासकों के बारे में अस्पष्ट रूप से सपोर्टर बने, बिंबिसार और चेतक लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख थे चेतक, अपना चेतक नरेश, इसको ध्यान रखना है। चेतक को अपना सपोर्टर बनाते हैं। निष्कर्ष में हम ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको देखना है कि चेतक जैन दर्शन के तो अंतिम तीर्थंकर है, जैन दर्शन के अंतिम तीर्थंकर महावीर। तो महावीर की माता चेतक की बहन थी त्रिशाला। तो इसलिए एक संबंध स्थापित हो जाता है वर्धमान महावीर के पास, वर्धमान महावीर और चेतक। अब ध्यान रखना है कि इनकी 5 पुत्रियां थी, चेतक की। तो 5 पुत्रियां कहीं न कहीं जैन दर्शन से, धर्म से प्रभावित थी। जो विभिन्न राजवंशों में जहां पर ब्याही गई वहां पर जैन धर्म का विकास हुआ। लेकिन बिंबिसार प्राय सभी धर्मों के प्रति, जो समय के तत्कालीन समाज के धर्म थे मुख्य रूप से बौद्ध और जैन, दोनों के प्रति ही समानता अथवा उदारता का दृष्टिकोण दिखलाते थे। इसलिए ही दोनों धर्म में बिंबिसार का उल्लेख सपोर्टर के तौर पर किया गया। जहां तक संबंध की बात है तो महावीर की माता और बिंबिसार की पत्नी दोनों ही सगी बहन थी।
तो आप इस आधार पर भी आसानी से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बिंबिसार प्रायः दोनों ही धर्मों के लिए उदार था। और जब चेटक की बात आती है तो चेटक का झुकाव लगभग में अनिवार्य रूप से उनको लगता है कि जैन दर्शन के प्रति थी या वर्तमान महावीर के प्रति चेटक झुकाव। अब वर्धमान महावीर ज्ञान प्राप्ति के बाद तो भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में अपना धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। इनकी जो मृत्यु हुई वर्धमान महावीर की मृत्यु, इसको भी नोट करना है आप लोगों को। वर्धमान महावीर की मृत्यु 468 वर्ष ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हुई थी। 468 वर्ष ईसा पूर्व, नोट कर लेंगे। 468 वर्ष ईसा पूर्व, ये भी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी 468 वर्ष ईसा पूर्व पर ध्यान रखना है। इस वीडियो में वर्धमान महावीर के बारे में आप लोगों को एक बेसिक जानकारी है वो प्राप्त हो चुकी है कंपटीशन के माध्यम से। लगभग में इतने ही प्रश्नों में से आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन दर्शन के बारे में पढ़ेंगे और जैन दर्शन के बारे में तो फिलॉसफी का क्लासेस हो जाएगा। तो कल की वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे, सबसे ज्यादा पढ़ेंगे मगध साम्राज्य का उदय। मगध साम्राज्य का उदय परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा मगध साम्राज्य का उदय। धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन बनाते रहिए।